हेलो। इस एपिसोड के पार्ट 2 के शुरुआत में सीन था एक रेस्टोरेंट में जहां पर सेंग ताई फात को डिनर के लिए लेकर गया था। और वो जो रेस्टोरेंट था वो सेंग ताई के पापा का था। और इसके बाद उसके पापा आए और उन्होंने सेंग ताई और फात को फूड सर्व किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप सब अपना खाना एंजॉय करें। तभी उस दौरान फात ने सेंग ताई से पूछा कि वैसे इस रेस्टोरेंट में बाकी कस्टमर क्यों नहीं दिख रहे हैं। और उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। तो इस पर सेंग ताई ने कहा ऐसा नहीं है। और इसके बाद उन्होंने खाना खाना शुरू किया। और खाना खाने के बाद फात ने सेंग ताई से कहा कि वैसे ये खाना काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद हमने देखा कि तभी सेंग ताई के पिता ने सेंग ताई से कहा कि वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे सोलमेट से मिल पाऊंगा। और तभी उस दौरान फात को ये बात पता चली कि जो इंसान कब से उसे खाना सर्व कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो सेंग ताई के पापा थे। और ये जानने के बाद फात थोड़ा नर्वस हुआ और हैरान हुआ। और इसके बाद फात ने खड़े होकर सेंग ताई के पिता को नमस्ते किया। और इसके बाद उसने सेंग ताई के पिता से हाथ मिलाया। और इसके बाद सेंग ताई के पिता ने फात से कहा कि वैसे तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कंफर्टेबल फील कर सकते हो। और इसके बाद सेंग ताई ने फात को बताया कि ये जो रेस्टोरेंट है वो उसके पिता का है। तो इस पर फात ने कहा कि तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी सेंग ताई ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि पापा ने मना किया था। तो इस बात पर उसके पापा ने कहा कि हाँ ये सही कह रहा है, मैंने ही मना किया था तुम्हें बताने के लिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक करना चाहता था। और ये बात सुनने के बाद फात ने नर्वस फील किया तो उसने अपने नर्वसनेस कम करने के लिए पानी पिया। तभी सेंग ताई के पिता ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे सामने कंफर्टेबल हो सकते हो। और इतना कहने के बाद सेंग ताई के पिता ने फात से कहा कि तुम ना सेंग ताई का अच्छे से ख्याल रखना। और उन्होंने कहा कि वैसे देखने में तो सेंग ताई काफ़ी समझदार लगता है लेकिन इसे खुश करना ना बहुत मुश्किल है। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि डिनर करने के बाद फात, सेंग ताई और उसके पिता एक साथ खड़े थे और उस दौरान वो रेस्टोरेंट से जाने ही वाले थे। तभी हमने देखा कि सेंग ताई के पिता ने उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है, तुम लोगों को जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। तभी फात ने उन्हें कहा मुझे रेस्टरूम जाने की ज़रूरत है, मैं अभी जाकर आता हूँ। और इसके बाद फात वहाँ से चला गया। और फात के जाने के बाद सेंग ताई के पिता ने सेंग ताई से कहा कि वैसे मैंने सुना है कि तुम पिछले हफ्ते अपनी माँ से मिलने गए थे। तो इस पर सेंग ताई ने कहा हाँ। और इसके बाद सेंग ताई ने अपने पिता से कहा क्या आप जानते हैं कि माँ दूसरी शादी करने वाली है। तो इस पर उसके पिता ने कहा हाँ ये मैं जानता हूँ और ये फैसला उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और ये सुनने के बाद सेंग ताई ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। और उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप माँ से अभी भी प्यार करते हैं, तो आप अपने आप से झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को क्यों छुपा रहे हैं। तो इस पर सेंग ताई के पिता ने कहा कि हाँ मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा रहा, लेकिन ये सच है कि ये फैसला तुम्हारी माँ के लिए अच्छा है। और उस दौरान दूसरी ओर हमने देखा कि अनजाने में ही सही लेकिन फात ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। और इसके बाद सेंग ताई अपने पिता से कुछ और कहने ही वाला था तभी फात वहाँ पर आया और उन दोनों ने अपनी बातें वहीं पर रोक दी। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि सेंग ताई ने फात से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे और मेरे पिता की सारी बातें सुन ली थी। तो इस पर फात ने कहा हाँ मैंने तुम्हारी बातें गलती से सुन ली थी। तो सेंग ताई ने फात से माफ़ी मांगी और कहा कि माफ़ करना अगर हमारी बातों की वजह से तुम्हारा मूड ऑफ हुआ हो, मतलब तुम्हारा मूड सैड हुआ हो। तो इस पर फात ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बाद हमने देखा कि वो जब साथ साथ चल रहे थे उन्होंने बहुत सारी बातें की आपस में। और इसके बाद फात ने सेंग ताई से कहा कि वैसे जो तुम्हारे मम्मी पापा के बीच हुआ था क्या उसकी वजह से तुम भी अपने सोलमेट के बारे में अभी भी वही सोचते हो। और ये बात सुनने के बाद सेंग ताई ने फात के हाथ को पकड़ा और उसने फात से कहा कि पहले सोलमेट को लेकर मेरा नज़रिया बहुत ही अलग था लेकिन अब वैसा नहीं है, मेरा नज़रिया बदल चुका है। और इसके बाद सेंग ताई ने मुस्कुराते हुए फात को थैंक यू कहा। तभी उस दौरान वहाँ पर बारिश शुरू हो गई। तो फात ने सेंग ताई को कहा कि मुझे लगता है हमें कार में जाकर इंतज़ार करना चाहिए बारिश रुकने का। तो इस पर सेंग ताई ने कहा कि कार तो यहाँ से काफ़ी दूर है लेकिन यहाँ पर मेरा घर काफ़ी नज़दीक है, हमें वहीं चलना चाहिए। और इसके बाद फात ने सेंग ताई को और खुद को अपने जैकेट से ढका ताकि वो बारिश में भीग ना जाए। और इसके थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद सेंग ताई ने फात को कहा कि तुम तो काफ़ी भीग गए हो, तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। और इसके बाद वो
रूम में गया और वहाँ से वो अपने कपड़े लेकर आया और उसने वो कपड़े फात को दिए और कहा जाकर तुम चेंज कर लो। और इसके बाद फात कपड़े चेंज करने के लिए चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लौट आया क्योंकि उसे टॉवेल चाहिए था और उसने सेंगताई का दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि मुझे टॉवेल चाहिए। लेकिन तभी उसकी नज़र सेंगताई पे पड़ी और सेंगताई उस समय बिना कपड़ों के खड़ा था, मतलब वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था। तभी फात पैनिक हुआ और उसने जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद किया और माफ़ी मांगी। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगताई ने अपने आप को कंबल में लपेट लिया और उसी अवस्था में उसने फात को टॉवेल पकड़ाया। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ।